हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बातें करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, कुछ बातें जो रह गई थी आज वो डिस्कस करते हैं और फिर हम अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप कराता हूँ कि लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ रखा था हम लोगों ने। सर पहले आपने बताया था कि करंट होता क्या है ना। आपने बताया कि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हाँ, जिसमें आपने बताया था सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सर आपने बताया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्टिल इट हैज़ डायरेक्शन। सर इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ में डायरेक्शन भी होता है ना। फिर आपने बताया कि सर इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल आई से, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपने बताया था क्या होता है सर, एम्पियर होता है, जिसको दिखाते हैं कैपिटल ए से, या फिर आप इसे कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर आपने बताया था सर अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं बोलूँगा आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। और साथ में आपने बताया था अगर मुझे डायरेक्शन पता करना होगा तो मैं बोलूँगा कि सर जिधर भी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, है ना, वही होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। या फिर सिंपली जिधर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज के मोशन का जो भी डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट होगा हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, है ना। ये बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर रखी थी। कुछ बातें और जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ आपके लिए। सर्किट कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये रहा एक बल्ब, है ना, ये मैं बनाता हूँ बैटरी। ये क्या है, बैटरी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे यार, ठीक है। और इसमें प्लग व्लग की भी है सब, तो एक प्रॉपर सर्किट की बात हम करेंगे जब हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसी चैप्टर में कुछ लेक्चर्स के बाद वो चीज़ें आएंगी। तो अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये मैंने बैटरी कनेक्ट करा रखा है, ठीक है। और ये रहा एक बल्ब और ये वायर है ना, ये क्या है, ये है एक वायर, ठीक है। चलिए, तो आप एक और चीज़ कि सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला एंड जो है ये बैटरी का पॉजिटिव एंड होता है, और ये वाला जो एंड है वो नेगेटिव एंड होता है बैटरी का। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है सर। ये जो लाइन दिख रही है ना, जहाँ पे ये लंबी वाली लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहाँ पे ये छोटी वाली लाइन होगी उसे नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं बैटरी का, ठीक है। तो ये सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो कहीं ना कहीं क्या इस पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे होंगे, है ना सर। पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे होंगे यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे होंगे, है ना। और सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे होंगे रिपल्सन की वजह से, और सर वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहीं ना कहीं क्या इधर आ जाएंगे, हाँ या ना। तो सर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और आपने अभी जस्ट बताया और पहले भी हमें बता रखा है कि सर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसका बिल्कुल अपोजिट है जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं एक और सर्किट डायग्राम ऐसा बनाऊँ, ठीक, कुछ ऐसा ही एक और सर्किट डायग्राम बनाऊँ, है ना, तो कहीं ना कहीं सर जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल ही अपोजिट होगा, और वो इधर की तरफ होगा, हाँ है ना, ऐसा होगा। सर ये क्या है, ये है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, या फिर सिंपली आप बोलोगे आपके सिलेबस में ये है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, करंट्स डायरेक्शन। तो ये बात आप याद रखिएगा हमेशा कि सर हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो बिल्कुल उसका अपोजिट कन्वेंशनल करंट होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सर्किट में, है ना, इन इलेक्ट्रिक सर्किट,
इलेक्ट्रिक सर्किट, कन्वेंशनल करंट will originate, है ना, will originate from positive terminal of battery, ओके, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने से पहले ना एक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, या फिर हम समझते हैं थोड़ा सा वाटर करंट के बारे में, है ना। किसके बारे में? वाटर करंट के बारे में समझिएगा और सुनकर समझिएगा कि सपोज यहाँ पर एक टैंक है यार, यहाँ पे एक वाटर टैंक है ना। इससे ये पाइप कनेक्ट है, इससे एक पाइप कनेक्टेड है जो कि कुछ ऐसा है ना। और यहाँ पर एक और डायग्राम में, ये फर्स्ट डायग्राम है बेटा, केस 1 बोल सकते हो, ये केस 2 है, जहाँ पे यहाँ पे टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक, है ना। और ऐसे जो है इससे पाइप कनेक्टेड है, ऐसे। कुछ ऐसे पाइप कनेक्टेड है। और मैं आपसे बोलूँ कि इसमें जो है ना ये पानी भरा हुआ है, कुछ ऐसा है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ केस 1 में या फिर केस 2 में किस में पाइप में जो वाटर वे फ्लो करेगा, वाटर करंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप तुरंत आंसर दोगे यार, पता है क्या? आप बोलोगे सर फर्स्ट केस में जो है जहाँ पे ऐसे वाटर जो होगा फ्लो करेगा। आप बोलोगे सर वाटर इसमें फ्लो करेगा ऐसे, है ना। लेकिन इसमें वाटर नहीं फ्लो करेगा, ऐसे वाटर नहीं फ्लो करेगा। हाँ, अनटिल अनलेस कि यहाँ पर कोई मशीन वगैरह कुछ लगाया गया हो यार, मशीन लगा होगा तो करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लगाया नहीं, कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट है नहीं वहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वाटर का कंडक्शन हो जाएगा, पाइप में वाटर करंट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाटर करंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। उसका सिंपल सा रीज़न ये है बेटा कि यहाँ पे जो वाटर टैंक है ना, वाटर टैंक एट हायर पोटेंशियल इज केप्ट एट हायर पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे जो वाटर करंट है ना, सॉरी वाटर टैंक है ना, वो कहाँ पे इज केप्ट एट लोअर पोटेंशियल। इसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर है वो कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि सर इसका हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से ना, फर्स्ट केस में वाटर टैंक का हाई पोटेंशियल पे होने की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो पा रहा है, जिस प्रेशर की वजह से ये जो वाटर है वो इधर फ्लो कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे वाटर का कंडक्शन नहीं हो रहा है, वाटर करंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक वैसा ही कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो कि जिसका काम क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना जिसकी वजह से है ना, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करें, इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर? एक ऐसा कॉज है, एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे मोशन हो रहा है वाटर का, मतलब सर पोटेंशियल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे यार, अपने आप इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी मूव करने लगेंगे जब तक फोर्सेस ना लगे उनके बीच में, है ना, ऐसा कुछ ना हो तब। बात समझ में आ रही है? तो सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? एक ऐसा कॉज है ना, एक ऐसा कॉज है जो क्या कराता है, एक ऐसा प्रेशर है, मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से चार्जेस में क्या आता है, मोशन आता है। और चार्जेस में मोशन है भाई, चार्ज मूव करने लगे तो कहीं ना कहीं करंट आ गया। बात समझ में आ रही है? आइए और बातें करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने कंक्लूड करा भाई, मैं उसे लिखता भी हूँ क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कॉज ड्यू टू विच चार्जेस, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, चार्जेस कैन मूव। ठीक है सर, और बातें बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और बातें बिल्कुल बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ना यार, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू है चार्ज। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो कोई भी अगर एक चार्ज होता है ना बेटा, तो वो अपने अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका एक रीजन होता है बेटा, एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सपोज ये क्या है, एक चार्ज है, ये एक चार्ज है बेटा, ये कोई बॉडी, इस पे क्या है, चार्ज है। ओके, इस पे चार्ज है ना, और इसकी वजह से एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ, एक ऐसी, ये इसका रीजन है, इसमें ये क्या कर सकता है, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे बेटा एक और चार्ज है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जो कि रखा हुआ है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये इस चार्ज से जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, उससे बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा ऐसे डिफाइन करते हैं ना, इस केस के लिए समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को है ना, यहाँ पर लेकर आया जाए, यहाँ पर इस फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लेके आया जाए। लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, कि इस पॉइंट तक लेकर आया जाए, और इस पॉइंट तक लेकर आने में जो काम करा गया है, जो वर्क करा गया है, जो वर्क डन हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो। अगर मुझे किसी पॉइंट बी पर लेके जाना है, तो सर बी तक, इस चार्ज को बी तक लेकर आने में जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, वो होगा इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारा डायग्राम मिटा के मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताता हूँ। ठीक है, वो ये कि बेटा यहाँ पे लेट से ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, और जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो हमें इसको लेकर आना है बेटा, और याद रखिए कुछ इस तरीके से हम उसको लेकर आएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में बेटा चेंज ना आए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए मतलब इसको बहुत धीरे धीरे लेकर आना है हमें। बात समझ में आ रही है सर? काइनेटिक एनर्जी में क्यों चेंज ना आए? क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो जो वर्क आपने करा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो लगेगा ही, और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी में चेंज में भी लग जाएगा, तो वो चीज़ें वैरी करने लगेगी, है ना। तो एनीवेज हम मुद्दे पे आते हैं, वो ये कि सर क्या होगा इस पॉइंट का। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का निकाला जाता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट का निकाला जाता है। तो सर ये एक पॉइंट है जिसको मैंने बोला पॉइंट ए, और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो इस टेस्ट चार्ज को, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, इसको यहाँ से लेकर आने में, इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आने में बेटा जो भी काम करना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। मैं डेफिनेशन अगर इसका लिखूं तो सिंपल सा डेफिनेशन, वर्क डन, और ऑब्वियसली इस चार्ज को कोई पकड़ के लेके आ रहा होगा, और जो पकड़ने वाला है बेटा वो एक्सटर्नल एजेंट होगा, और जो काम हो रहा है ना वो एक्सटर्नल एजेंट ही कर रहा है। तो लिखेंगे हम वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge। सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम का चार्ज हो गया, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाना है, चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी
टू अ पॉइंट ए, टू पॉइंट, है ना। तो सर ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर, जो काम करना पड़ेगा ना इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आने में, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। कोई दूसरा पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ बेटा, यहाँ पे पॉइंट बी कंसिडर कर लूँ, तो इस चार्ज को बी तक लेकर आने में जो काम करना पड़ेगा ना, वो क्या कहलाएगा, बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और काम कौन करेगा, ऑब्वियसली इसको कोई पकड़ के लेके आ रहा होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसे पकड़ के लेकर आएगा। तो ये होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सी बात बताओ कि सर इस चार्ज को लेकर आने में ना, यहाँ पे ए तक लेकर आने में कुछ काम करना पड़ रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर ए तक लेकर आने में कुछ काम करना पड़ रहा है, तो आप बोलो कि यस सर ए तक लेकर आने में कुछ काम करना पड़ रहा है, सिंपल, आप सही बोल रहे हो। सर बी तक लेकर जाने में भी कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, बी तक लेकर जाने में भी कुछ काम करना पड़ेगा। सर यहाँ से इसको यहाँ तक लेकर आने में कुछ काम करना पड़ रहा है, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में भी कुछ काम करना पड़ रहा है ना। मतलब सर पॉइंट ए का भी कुछ पोटेंशियल है और पॉइंट बी का भी कुछ पोटेंशियल है, राइट। मतलब सर ए तक लेकर जाने में भी कुछ काम करना पड़ रहा है और बी तक लेकर जाने में भी कुछ काम करना पड़ रहा है। मतलब ए का भी कुछ अपना पोटेंशियल है, पॉइंट ए का भी, और पॉइंट बी का भी अपना कुछ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर ये रहा ए और ये रहा बी, हाँ सर इसका कुछ पोटेंशियल है और इसका भी कुछ पोटेंशियल है। बेटा जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है उनका जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बात को समझिएगा कि सर क्या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स is known as potential difference, बात समझ में आ रही है। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं क्या करूँ ना, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे लेकर आऊँ, मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, और अब इसी चार्ज को मुझे यहाँ पे लेकर आना है, बी तक लेकर आना है, ठीक है सर, तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, कितना वर्क करना पड़ेगा सर, वो बराबर होगा बेटा इन दोनों के बीच के डिफरेंस का। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो ना कि सर दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाने में एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करेगा उसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल, देखो चीज़ें अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस हम दो पॉइंट्स के लिए निकालते हैं, दो डिफाइंड पॉइंट्स के लिए निकालते हैं, है ना। वैसे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर एक पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा और एक पॉइंट जो डिफाइंड होगा। तो इन्फिनिटी से जब हम चार्ज लेकर आते हैं उसमें एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है उसको हम बोलते हैं कि ये है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट्स के बीच में, दो डिफाइंड पॉइंट्स के बीच में, है ना, अगर वर्क किया जा रहा है किसी चार्ज को लेकर आने में, तो वो जो वर्क होगा किसी चार्ज को लेकर जाने में वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्कस करा हमने। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, या तो आप ये बोल दो यार ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ठीक है, या फिर आप ये बोलो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge is in bringing a unit positive charge, I'll say positive charge, external agent in bringing a unit positive charge from between 2 points, अब आपको बातें क्लियर है सर। इसको दिखाते किससे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को ना एक और नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेटा बोलते हैं
वोल्टेज से। किससे? इसका एक और नाम होता है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस ही बेटा वोल्टेज होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। ठीक है। एक फॉर्मूला भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर अगर V की बात कर रहे हो तो V क्या है सर? आपने बोला कि सर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूले से डिफिनेशन को हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। सर फॉर्मूला इसका होता है V एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा ना, तो डिफरेंस है तो इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, है ना। अब V लिख दोगे तो गलत कोई नहीं करने वाला है, बट एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए बेटा? वोल्टेज डेल्टा V होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, है ना। डेल्टा V है, इसका मतलब सर एक पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल, यही होता है बेटा वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? सर फॉर्मूला होगा डेल्टा V इज इक्वल टू क्या सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में सर जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो। ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। और इसको अगर फॉर्मूले को आप देखो ध्यान से ना, तो सर ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क करा जा रहा है। अगर सर मैं चार्ज को यूनिट पॉजिटिव कर दूं, 1 कर दूं, तो जो वर्क करा जा रहा है वही बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहीं से कहीं ना कहीं ये डिफिनेशन निकल के आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक वो वर्क है जो करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, है ना, एक 1 कूलम के चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में लेकर जाने में। आई होप बातें क्लियर है। सर ये एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसे याद रखिएगा बेटा कि डेल्टा V, है ना, डेल्टा V या कहीं पे सिर्फ आपको V देखने को मिल सकता है, जो क्या बताता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में चार्ज कूलम, जिसकी यूनिट क्या होगी? कूलम होगी, राइट। सर इसका एसआई यूनिट बता दीजिए, ये कौन सी क्वांटिटी है ये बता दीजिए। तो आइए बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में, इसके क्वांटिटी के बारे में, ये कौन सी क्वांटिटी है। ओके, तो अगली बात सर आपने अभी बताया हमें, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। सर डेल्टा V इज ऑल्सो इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में चार्ज, है ना। अब बात कर रहे हो सर, ये होती है कि स्केलर क्वांटिटी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटा वो है एक स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। सर एसआई यूनिट की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो होगा बेटा, वो होगा सर एसआई यूनिट निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप सिंपल सा काम करो कि फॉर्मूला लिखो पहले, लिखो ठीक है, डेल्टा V बराबर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्यू। सर एसआई यूनिट ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ वर्क, है ना, ऐसे निकालते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क अपॉन में एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सर इसका जो एसआई यूनिट है बेटा वो आएगा, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, आई होप आपको ये याद है, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है ना। तो कहीं ना कहीं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जूल पर कूलम, और इसी को हम बड़े प्यार से जूल पर कूलम को बुलाते हैं बेटा वोल्ट। क्या बुलाते हैं? वोल्ट।